हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है वायु वो कंटिन्यू है और आज हम इसी को आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम मौसम और जलवायु में अंतर। सभी बच्चे मौसम के बारे में जानते हैं, जलवायु क्या होती है ये आज आप जानेंगे। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। यानी एक ही स्थान पर किसी भी समय जो है वो मौसम चेंज होता रहता है, तो जो वो वायुमंडल की स्थितियां होती हैं उनको हम मौसम कहते हैं। सेकंड, जलवायु एक नियत स्थान के एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। यानी जलवायु जो है वो थोड़े समय के लिए नहीं होती है, दीर्घकाल की तक जो है ये चलती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी औसत स्थिति, यानी जैसे भी मौसम होते हैं उनका एक औसत निकालकर जो है क्या निकाली जाती है? जलवायु। मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, कभी बारिश आ रही है, कभी जो है अचानक से धूप निकल आती है, वो क्या है? वो मौसम है। लेकिन जो जलवायु होती है, जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 साल या उससे अधिक। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। ठीक है, उदाहरण, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, ये क्या है? ये मौसम है। और भारत की जलवायु वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है जो सभी मौसम के औसत देख के निकाली गई है। तो कैसी जलवायु है? मानसूनी प्रकार की। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, आप इसको करेंगे। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो बेटे शहर का तापमान अगर आपको जानना है तो देखिए अखबार में भी हमारे जो शहर का तापमान लिखा हुआ आता है। हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उनमें भी टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं, या खुद भी हम थर्मोमीटर से देख सकते हैं कितना तापमान है। और उसका मौसम का पूर्वानुमान हमारी किस प्रकार सहायता करता है? तो मौसम का पूर्वानुमान जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा पहले ही बताया जाता है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे शहर का तापमान कैसा रहने वाला है। तो बेटा आप इसको खुद से जो है लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है बता रही हूँ कि आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, हम अपने शहर का तापमान अखबार के द्वारा पता लगा सकते हैं या खुद भी हम थर्मोमीटर से इसको ज्ञात कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान द्वारा आगामी घंटों, आने वाले दिनों या अगले सप्ताह में संभावित मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। उसी भविष्यवाणी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि तापमान कैसा होगा। जैसे अगर बारिश की संभावना है तो तापमान कम होगा। तो ये बेटा आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे पढ़ेंगे। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मौसम को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। ठीक है, तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता जो है वो मौसम को प्रभावित करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे तापमान। तापमान क्या है? वायु में मौजूद जो ताप है और शीतलता के परिमाण को हम क्या कहते हैं? तापमान। यानी जो भी वायु में मौजूद जो गर्मी है या उसके अंदर जो शीतलता है उसको हम परिमाण यानी उसको मापते हैं, तो क्या है? वो क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। तापमान को जो है मापने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? तापमापी। ठीक है, ये आपने देखा है, तो इसके लिए हम तापमापी का प्रयोग करते हैं और इसको मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो तापमान मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उसको तापमापी कहेंगे और इसकी इकाई होगी डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। ठीक है, जैसे रात में तापमान कम हो जाता है, दिन में तापमान ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर गर्मी की ऋतु है तो तापमान ज़्यादा होगा, सर्दी की ऋतु है तो तापमान कम होगा। आथपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आथपन क्या होता है बेटा? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आथपन कहलाता है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी उसको रोकती है, इसके ऊपर जो है तापमान का वितरण प्रभावित करता है। आथपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी भूमध्य रेखा पर आथपन यानी सूर्य का ताप जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है
और जो ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं तो वो घटती चली जाती है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है बेटा उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। और ध्रुवों पर किरणें सीधी नहीं पड़ती वहाँ पर, इसलिए वो बर्फ से ढका हुआ भाग रहता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण ध्रुव जो है वो बर्फ से ढके हुए होते हैं, और यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें जो है वो नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहन, फैक्ट्रियां और अन्य क्रियाकलाप में भी ईंधन की खपत अधिक होती है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है, और प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, जिसके कारण तापमान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, वायु दाब। अगला हम पढ़ेंगे वायु दाब। वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब जो है वो वायु दाब कहलाता है। सिंपल सी बात है बेटा, वायु का दाब यानी वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम वायु दाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, यानी समुद्र का जो सतह है उस पे वायु दाब जो है वो सबसे अधिक होगा, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और समुद्र के लेवल पर बेटा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प के कण जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वायु दाब बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब घटता चला जाता है, और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण क्या होता है कि जो पर्वतारोही हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायु दाब को हम माप कैसे सकते हैं? उसके लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वायु दाब मापी है जिससे हम वायु का दाब वो माप सकते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में देखिए क्या होता है, अधिक तापमान जहाँ होता है, जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है वहाँ वायु गर्म हो जाती है। अब तापमान ज़्यादा हो गया, वायु गर्म हो गई तो क्या हो गया, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाएगी। ठीक है, हल्की हो जाएगी। मान लीजिए ये जो है क्षेत्र है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पर जो वायु है वो गर्म हो जाएगी तो ये इधर आ जाएगी। मान लीजिए हल्की होकर ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, यानी दाब कम हो गया। ठीक है, हल्की हो गई तो दाब कम हो गया, जिसके कारण निम्न दाब क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। यानी अगर दाब कम है तो क्या होगा, बादल युक्त आकाश रहेगा और जो मौसम है उसमें नमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ क्या होगा, जो क्षेत्र है उनकी वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो भारी वायु है वो क्या बनाएगी, उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी, यानी दबाव जो है वहां पर ज्यादा होगा। उच्च दाब के कारण जो है स्पष्ट एवं स्वच्छ जो है क्या होता है, आकाश होता है। ठीक है, अब बेटा हम कुछ इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? सो हम करेंगे, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, और यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा जो है वो घटती जाती है। तो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, सीधी होती हैं, और ध्रुव पर जो है वो सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पर तापमान कम रहता है। प्रश्न 2 है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो बेटा हमने इसमें पढ़ा कि गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान क्यों होता है, ये आप आंसर लिख देंगे। गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, वाहन, फैक्ट्रियां और ईंधन की खपत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब जो है होता है? तो ठंडे क्षेत्रों में बेटा वायुदाब कैसा होगा, उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, जहां तापमान कम होता है वहां पर वायुदाब उच्च होता है।
तो यहाँ से बेटा आप आंसर लिख दीजिए, ठंडे क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, तो ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।